Assalamu alaikum class 6. Today is Friday, date is 19th of June. So today we will do the copy work. Write down question is write down the uses of number 1 salt. Salt को underline करें, this is heading, and उसका आप क्या लिखेंगे? It is used in leather and textile industries. It is used in the leather and textile industries. Number 2 is gypsum. ठीक है, जिप्सम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड इन पेंट, रबर, पेपर, ठीक है, पेपर एंड पेपर फर्टिलाइजर्स एंड वॉल प्लास्टर्स। ठीक है, दिस इज़ द जिप्सम. इट इज़ यूज इन द पेंट, रबर, पेपर, फर्टिलाइजर्स, कॉमा डाल डाल के, एंड वॉल प्लास्टर्स. नंबर 3 इज़ सल्फ़र. ठीक है, सल्फ़र जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ऑयल रिफाइनिंग, पेंट्स, fertilizers, dyes and explosives. ठीक है, ये हो गया सल्फ़र का. सॉल्ट का था, फिर जिप्सम, देन देयर इज़ सल्फ़र. देन नंबर 4 इज़ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये क्वेश्चन हो गया एक. सॉल्ट इज़ यूज्ड इन लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जिप्सम इज़ यूज्ड इन पेंट, रबर, पेपर, फर्टिलाइजर एंड वॉल प्लास्टर्स. सल्फर इज़ यूज्ड फॉर ऑयल रिफाइनिंग, पेंट, फर्टिलाइजर, डाइज एंड एक्सप्लोजिव्स. और लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ cement making. Explain the process of cement making. The answer will be number 1 broken limestone, is poured into a huge tilted steel tube. The broken limestone is put into a top of, यूं करें इसको, द ब्रोकन लाइमस्टोन इज पुट इनटू अ टॉप ऑफ ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब. नंबर 1. नंबर 2 हो जाएगा 8 टर्न्स राउंड वेरी स्लोली. This is the second point. It turns round very slowly. Then number 3, at the same time hot flame rushes from lower end ऑफ ट्यूब. ये होगा. थर्ड क्या हो जाएगा? एट द सेम टाइम अ हॉट फ्लेम रशेस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब. ठीक. फिर नंबर 4 इन द हीट लाइमस्टोन टर्न्स
into lumps of rock. ठीक है। फिर नंबर 5, when these rocks reach the bottom, they are ground to powder by rollers. ठीक है। when these rocks they reach the bottom, they are ground to the powder by the rollers. ठीक हो गया। नंबर 6, this is cement. It is packed in thick paper sacks. यहाँ तक। तो कहाँ से आप क्वेश्चन आज के हमारे कौन से थे? एक था राइट द यूजेस ऑफ सॉल्ट, जिप्सम, सल्फर एंड लाइमस्टोन, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग. नंबर 1, ब्रोकन लाइमस्टोन इज पुट इनटू अ टॉप ऑफ ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब. नंबर 2, इट टर्न्स राउंड वेरी स्लोली. नंबर 3, at the same time the hot flame rushes from the lower end of the tube. In the heat, limestone turns into the lump of rock. When these rocks they reach the bottom, they are ground into the powder by the roller. This is the cement and the cement is then packed in the thick paper sacks. उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने ड्राइंग करनी है. ड्रॉ अ फिगर showing the process of cement making. ठीक है। ड्रॉ अ फिगर शोइंग द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग. उसके लिए ये वाली फ़िगर आपने इसी तरह से ड्रॉ करनी है, कलरफुल सी, ठीक, और उसके साथ उसको पूरा प्रॉपर लेबल भी करना है और इसी तरह से उसको कलर्स भी देना है. सो दिस फिगर इज़ द आंसर. ठीक है ना. ड्रॉ द फिगर शोइंग द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग. उसके लिए आप ये वाली फ़िगर ड्रॉ करेंगे, उसी तरह उसको कलर्स 2-3 जो है मुख्तलिफ़ कलर किस्म के दे के. ठीक. तो आज का हमारा जो काम था वो क्या था? हमने आज जो है वो चैप्टर 11 का क्वेश्चन किया, राइट द यूजेस ऑफ सॉल्ट, जिप्सम, सल्फ़र, लाइमस्टोन. फिर हमने प्रोसेस किया किसका? सीमेंट मेकिंग का. क्या था? ब्रोकन लाइमस्टोन इज पुट इनटू द टॉप ऑफ अ ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब. स्टील ट्यूब के ऊपर से हम लाइमस्टोन डालते हैं जो कि बहुत स्लोली मूव करती है. नंबर 3 में क्या है? लोअर साइड से उसको फ्लेम दी जाती है. नंबर 4, limestone जो है it turns into the lump of rocks. नंबर 5 में क्या है? when these rocks reach the bottom, they are ground to the fine powder by the roller. Then this is cement and it is packed in thick paper sack. The next question is draw a figure showing the process of cement making. For this you will use this figure. You will draw this figure. ठीक है. मैं इस पे दोबारा फोकस कर देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चंस जो हैं ये अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें. ठीक है. डेट, डे लाजमी लिखना है प्रॉपर तरीके से, मार्जिन लाइंस, इंडेक्स भी साथ में मेंटेन रखना है और हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन हो. और आप लोगों की अभी भी मुझे अटेंडेंस कम मिल रही है, कम बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं लेक्चर को, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि ये चीज़ें मुझे क्लास में दोबारा रिपीट ना करनी पड़े. नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लें एक दफ़ा फिर. ठीक. फिर नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएं, इधर से देख लें उसको. फिर उसके बाद इस वाली फ़िगर को देख लें यूँ करके. ठीक है. अभी हमने ये चैप्टर 11 किया है. इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स लेफ़्ट हैं वो कौन कौन से हैं? चैप्टर 12, चैप्टर 16 और चैप्टर 20. स्टिल हमने ये 3 चैप्टर्स अभी और करने हैं इस टर्म में. ठीक है ना. तो हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी जल्दी करें, साथ साथ कॉपी वर्क भी करें, लेकिन मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक मिले, मुझे पता लगे कि आप सब बच्चे जो है वो फोकस कर रहे हो और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो. थैंक यू.